गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 NCERT एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किताब खोलकर आप सामने रख लीजिए, बिना किताब खोले आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन दिया है, इसमें एक फंक्शन है एफ सच दैट 134 to 125 और दूसरा फंक्शन है G125 से G13 और फंक्शन एफ कैसे डिफाइन है, एफ बराबर 1 2 मतलब ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 1 2 3 5 4 1 और जी फंक्शन डिफाइन है 1 3 2 3 5 1। F1 का मान दिया है, F3 का मान दिया है, F4 का मान दिया है, G1 का मान दिया है, G2 का मान दिया है, G5 का मान दिया है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि गाफ का मान ज्ञात कीजिए कि गाफ क्या होगा। तो भाई चलिए, अब गाफ देखिए, गाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स होगा, क्लियर है। और यहाँ पर जो डोमेन होगा वो एफ एक्स से क्लियर है कि यहाँ जी का डोमेन नहीं होगा, एफ एक्स का डोमेन होगा। एफ एक्स से क्लियर है कि डोमेन किसका होगा, एफ एक्स का। तो यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से लेंगे, एफ फंक्शन से लेंगे। यहाँ लिखा है कि डोमेन एफ एक्स का डोमेन 1 2 3 4। अब चलिए रखते हैं यहाँ पर जी, यहाँ जी एफ एक्स है ना, तो जी F1 रखा, तो F1 का मान कितना है, F1 का मान 2 है, तो G2 हो गया ये। और G2 का मान दिया हुआ है कितना 3, ये 3 आ गया है। इसी तरह से F3 का मान कितना है 5 बराबर G5 हो गया, G5 का मान 1 है। इसी प्रकार से F4 का मान कितना आया 3 आया। तो गाफ कितना हुआ, डोमेन क्या था 1 3 4, देखिए 1 3 4 मतलब 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 3। ये गाफ का जो है ये मान हो गया यार, ठीक है। अब इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात करते हैं। इसमें एक प्रूव करना है कि मान लीजिए कि FGH 3 फंक्शन दिया हुआ है और तीनों फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। जी भी रियल नंबर से रियल नंबर में है, एफ भी रियल नंबर से रियल नंबर में है, एच भी रियल नंबर से रियल नंबर में है। इसमें करा प्रूव दैट, यहाँ पर लिखा है, किताब भी आप सामने होगी, एफ प्लस एच इन ब्रैकेट ऑफ एच इज इक्वल टू फाह प्लस गाह। दूसरा है एफ इंटू जी ऑफ एच इज इक्वल टू फाह इंटू गाह। चलिए सिंपल है ये। अब हम पेज उलट देते हैं, क्योंकि लगाते समय काटना भी पड़ता है। देखिए पहला एफ प्लस जी ऑफ एच, चलिए ठीक है। तो ऑफ एच को एच एक्स हम लिखते हैं, पहले बताया जा चुका है आपको। अब एफ एच एक्स का गुणा एफ में हो जाएगा एफ एच एक्स, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा प्लस जी एच एक्स। तो एफ एच एक्स का मान कितना हुआ फॉह एक्स, उल्टा चल रहे हैं। और जी एच एक्स का मान कितना हुआ गाह एक्स, एक्स को हटा दीजिए, फॉह प्लस गाह आ गया। ये पहला आपका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई वाला है एफ इंटू जी ऑफ एच, ठीक है। ऑफ एच है तो इसको एच एस लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब क्या होगा एफ जी, पहले एफ का गुणा इसमें करिए, फिर जी का गुणा इसमें करिए। एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स कर सकते हैं, ये तो क्लास 6 की चीज़ है। अब एफ एच एक्स मतलब फाह एक्स
इंटू गाह एक्स, या एक्स नहीं लेते हैं तो फाह इंटू गाह, यह भी प्रूव हो गया। अब लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द गाफ एंड फॉग इफ, पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू x पावर 1/3। अब पहले में हम प्रूव करते हैं क्या, गाफ और फॉग, दोनों क्वेश्चनों में गाफ और फॉग निकालना है। सो इजी, गाफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स मान कितना दिया है, मॉड एक्स ना भाई, जी एफ एक्स। तो यहाँ देखिए जी एक्स बराबर कितना है बताइए, मॉड 5x माइनस 2, मॉड 5x माइनस 2 दिया है ना। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या हो गया, यहाँ मैंने गलती कर दिया है। हाँ देखो बेटा, छोटी सी गलती सब काम गड़बड़ कर देती है। गाफ एक्स जी एफ एक्स, अब जी एक्स की जगह पर एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स की जगह पर एफ एक्स दिया हुआ है। अब जी एक्स का मान है 5x माइनस 2, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो 5f(x माइनस 2) हो गया, मॉड लगा हुआ है ये, ठीक है। केवल एक्स की जगह पे f(x) हो जाएगा क्योंकि gx का मान रखना है। चलो अब f(x) का मान होता है मॉड x, तो पूरे का मॉड 5 मॉड x माइनस 2 फिर मॉड, ये इसका आंसर हो गया। अब फॉग x निकालना है, f ऑफ gx। अब gx किसकी जगह पर है, f(x) वाले स्थान पर, f(x) बराबर मॉड x, तो मॉड ये मॉड gx हो जाएगा। यहाँ फिर हमने गलत लिख दिया है, क्या हो जाएगा मॉड gx, ठीक है। एफ एक्स बराबर मॉड x, तो एफ जी एक्स बराबर मॉड gx हो जाएगा ये। अब मॉड gx है, तो मॉड के अंदर gx का मान रख दीजिए, gx का मान है मॉड 5x माइनस 2, यहाँ डबल मॉड लगा हुआ है, तो डबल मॉड का कोई मतलब नहीं होता, सिंगल मॉड हमने रख दिया क्योंकि एक ही मॉड में पॉजिटिव हो जाता है, एक ही मॉडुलस में पॉजिटिव हो जाता है ना, तो डबल मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एफ एक्स बराबर 8x घाते 3 और जी एक्स बराबर x घाते 1/3 दिया हुआ है। चलिए गाफ एक्स जी एफ एक्स, अब जी एक्स का मान रखेंगे, जहाँ जी एक्स का मान कितना है, x घाते 1/3 है, वहाँ एफ एक्स घाते 1/3 होगा, ठीक है। अब एफ एक्स का मान कितना है, 8x क्यूब घाते 1/3, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे देखिए, दो भाई इंटरमीडिएट के छात्र हैं आप लोग, x क्यूब पूरे के घाते 1/3, तो 3 तो दोनों घात काट देगा ना, क्या बचेगा 2x। अब आते हैं फॉग x देखते हैं, एफ जी एक्स होगा। अब एफ एक्स की जगह पे एफ जी एक्स हो गया है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 8x क्यूब, तो 8gx क्यूब हो जाएगा। अब gx का मान कितना है, x पावर 1/3, x पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 8x बचा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन 4x प्लस 3/6x माइनस 4। देखिए यहाँ लिखा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3,
जब आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन हो तो ध्यान दीजिए कि हर में x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिससे हर का मान 0 हो जाए। जब हर का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, जो डिफाइन नहीं है, जो डिफाइन नहीं है। तो अगर x का मान 2/3 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। यहाँ कामा लगा कर लिखा गया है कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3। कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए सभी x नॉट इक्वल टू 2/3, सभी ना, प्रूव दैट फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब x का मान 2/3 नहीं होना चाहिए। फॉफ x इज इक्वल टू x, हाफ x इज इक्वल टू x, हाफ दिया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब f(x) को ही दो बार ज्वाइन किया है। आल्सो फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। पिछली वीडियो में हम इनवर्स फंक्शन आपको बताए थे, लेटर थोड़ा छोटा लिखे हैं लेकिन समझ में आ जाएगा, बोल भी रहे हैं। आल्सो फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ f। आप फिर f है, आपको इन्वर्टेड में कर दिया है। चलिए भाई करते हैं। फॉफ x या f(x), ध्यान दो, अब जहाँ जहाँ x है f(x) में वहाँ क्या हो जाएगा f(x), 4x था 4f(x + 3, 6x था तो 6f(x - 4 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब f(x) की वैल्यू रखो, f(x) की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 4f(x) मतलब 4x + 3 / 6x - 3 + 3, फिर 6f(x) है 6 4x + 3 / 6x - 4। अरे भाई f(x) की वैल्यू यहीं से लिया है -4। इसको जब हल करेंगे बेटा तो हल करने पर आपको मिलेगा x। अब आप इंटर में हो, हल कर सकते हो। इसका मान कितना आया x, हाफ x तो मिल गया। चलिए ठीक है, एक आंसर तो आपका हो गया। अब इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो अब इनवर्स फंक्शन निकालना है तो पहले तो इनवर्स फंक्शन हम निकाल ही लेंगे। इनवर्स फंक्शन पहले निकाल लेंगे, इसके बाद ये दिखाएंगे कि वह इनवर्स फंक्शन है कि नहीं। कैसे, गाफ ऑफ x इज इक्वल टू ix एंड फॉग ऑफ x इज इक्वल टू iy, यही दिखाना होता है। तो इनवर्स फंक्शन पहले से ही ज्ञात कर लेते हैं। देखिए f(x) = 4x + 3 / 6x - 4 है। f(x) को y भी जानते हैं हम, f(x) = y, y बराबर इतना हुआ। अब चूँकि यहाँ अब x का मान y के पद में लिख दें, x का मान y के पद में, x बराबर 4y + 3 / 6y - 4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो x बराबर आया आपका इतना आ गया। अब x को हम gy भी लिख सकते हैं, ये gy इनवर्स फंक्शन है, जो y के पद में है ना, ये तो gy लिख दिया हमने। gy बराबर 4y + 3 / 6y - 4, ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, लेकिन है कि नहीं है इसकी जांच करेंगे। कैसे, अब हमको लाना होगा फॉग x। देखो क्या फॉग x बराबर y आता है। फॉग x f ऑफ gy, f gy अगर है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ gy लिखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ gy, 4gy + 3 / 6gy - 4। और फिर gy का मान रखेंगे कौन, ये 4y + 3 / 6y - 4, तो ये आ जाएगा y बराबर iy। ये आपको खुद करना था लेकिन इतना हिंट दे दिया। फिर गॉफ x बराबर g ऑफ f(x), ठीक है, जहाँ पर y है वहाँ पर आपको f(x) लिखना पड़ेगा। 4f(x + 3 6, यहाँ देखिए y है 6f(x - 4, फिर f(x) का मान रख दीजिए यहाँ पर, यहाँ से तो मिल जाएगा x। तो गॉफ x बराबर ix और फाग y बराबर iy, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ये यही इसका शर्त ही है, या तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो तब इनवर्स फंक्शन होगा वो उसका, या गाफ x बराबर ix आ जाए और फाग y बराबर iy आ जाए।
इसलिए एफ तो इन्वर्स फंक्शन क्या हो गया, यही इन्वर्स फंक्शन हो गया। एफ इन्वर्स इज इक्वल टू क्या, व्हाट, जी एक्स। एक्चुअली वाई लिखते नहीं हैं यहाँ पर, वाई यह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर जी एक्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जी एक्स बराबर 4x + 3/6x - 4, ठीक है। ये हुआ है आपका, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका रिलेशनल फंक्शन का है, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ। जब आगे चलूँगा तो सर पर भागूंगा। तो अभी 4 क्वेश्चन आपको दिया गया, 4 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में।